जय श्री कृष्णा। आज सुनाते हैं महाभारत पर लाइनों के रूप में कुछ कविता। बहुत छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, और पूरी देखिएगा, पूरी सुनिएगा, और अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज बताते हैं कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था जब महाभारत हुई थी, उसके विषय पर। चलिए, इस गद्दी के चक्कर में भारत की हालत गारत की, और इसी चक्कर में होती दुर्गति मेरे भारत की। ऊंच नीच और भेदभाव भी इसी कथा के किस्से हैं, बैर भाव सहयोग त्याग के अनगिन इसमें किस्से हैं। इन्हीं किस्सों के कारण ही तो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ। पूरा भारत महायुद्ध में पल भर में आपद हुआ। दोनों पक्षों की रक्षा को तत्पर सभी परिचित थे, और परिचित गण भी तो रखते अपने अपने हित थे। श्री कृष्ण ने महासमर में काम किए थे मिले जुले, दुर्योधन को सेना दे दी और अर्जुन को स्वयं मिले। चतुरणी सेना को पाकर दुर्योधन मन में खुश था, लेकिन अर्जुन के मन में भी कहीं नहीं किंचित दुख था। कहा कृष्ण ने महासमर में, ना शस्त्रों को धारूंगा, मात्र सारथी बनकर अर्जुन को रण क्षेत्र उतारूंगा। अर्जुन को नादान समझ दुर्योधन मन में फूल गया, माधव की माया को बिल्कुल भूल गया। आप सब जानते हैं कृष्ण कितने मायावी थे। चलिए आगे बताते हैं। भीष्म पिता ने भी कृष्ण की प्रतिज्ञा के वचन सुने। वचनों को सुनकर मन ही मन जाने क्या क्या भाव बुने। वो भीष्म पिता जो तन मन से कौरव सेना को अर्पित थे, वो भीष्म पिता जो राजा की गद्दी को सदा समर्पित थे, वो भीष्म पिता जो दुर्योधन की सेना के सेनापति थे, वो भीष्म पिता जिनके सारे सर स्वयं काल के गति थे, वो भीष्म पिता जिनके अस्त्रों शस्त्रों पर लक्ष्य सुअंकित थे, वो भीष्म पिता जिनकी शक्ति से सभी देवता शंकित थे, वो भीष्म पिता जिनके शस्त्रों से अंबर तक फट जाता था, वो भीष्म पिता जिनकी इच्छा से गंगा जल हट जाता था। जब सुने उन्होंने वचन कृष्ण के, मन ही मन मुस्काए। जब सुने उन्होंने वचन कृष्ण के, मन ही मन मुस्काए। यह सोच चले मौका आया, माधव को झुठला जाए। भीष्म पिता के यह विचार सुन सहमी प्रज्ञा थी। एक और कृष्ण प्रतिज्ञा, दूजी और भीष्म प्रतिज्ञा थी। दादा की प्रतिज्ञा सुन अर्जुन मन ही मन विचलित था, क्योंकि उनकी सभी शक्तियों से वह पूरा परिचित था। वह जान चुका था भीष्म पिता ने जैसे जो भी ठान लिया, क्रूर काल ने भी इच्छा को उनकी वैसे ही मान लिया। प्रतिज्ञा पूरी करने को वह कुछ भी कर डालेंगे। प्रतिज्ञा पूरी करने को वह कुछ भी कर डालेंगे। कुरुक्षेत्र की इस भूमि को लाशों से भर डालेंगे। मुझ बालक को भी लगता है अब उनसे लड़ना होगा। संभव है कि मृत्यु के चरणों में भी चढ़ना होगा। विचलित अर्जुन के मस्तक पर उभर उठी चिंता रेखा। श्री कृष्ण ने व्याकुल आकुल अर्जुन के मुख को देखा। बोल उठे पार्थ, युग से अगर आज डर जाओगे, संभव है तुम जीने से पहले मर जाओगे। जीने मरने को लेकर यूं चिंता और सिहरना क्या, जब तक तेरे रथ पर मैं हूं, जग से तुझे डरना क्या। माधव की बातों से अर्जुन में शक्ति संचार हुआ।
कांधे पर गांडीव सजाकर लड़ने को तैयार हुआ। महासमर में वीरों ने भी प्राणों की आहुति दी। पितामह ने अर्जुन को देखा, रथ की धीमी गति की, रथ को रोका और रोकते ही पहले ये काम किया। माधव को देखा, मुस्काए, झुककर उन्हें प्रणाम किया। अर्जुन को आशीष दिए, झलकी आंखों को मींच लिया। अगले ही क्षण तुनीर से बाणों को भी खींच लिया। चढ़ा धनुष पर बाण उन्होंने, खींचा जब प्रत्यंचा को। बिजली कड़की, सैनिक बोले, डर करके भागो भागो। शस्त्रों की वर्षा से अंबर आतुर था फट जाने को। रत्नाकर में उठी हिलोरे, नील गगन चुम्बाने को। शस्त्रों की वर्षा से अंबर आतुर था फट जाने को। रत्नाकर में उठी हिलोरे, नील गगन चुम्बाने को। शैल शिखर तक ध्वनि तरंगे टकरा कर जब गिरते थे, लगता था कि कुरुक्षेत्र पर काले बादल घिरते थे। पितामह के बाणों से पूरा भूमंडल डोल उठा। प्रत्येक वीर ही महासमर में हर हर बम बम बोल उठा। तलवारों के टकराने से ध्वनि गुंजित थी टन टन। बाण हवा के सीने पर दस्तक देते थे सनन सनन। सनन सनन से और भयानक हो उठी थी मंद पवन। कवच और कुंडल वीरों के बज उठते थे खनन खनन। मस्तक पर अंकुश टकराने से गज करते थे गर्जन। घायल अशोक की चीखें भी गूंज रही थी हिनन हिनन। भाले चलते ऐसे जैसे बिजली चलती कड़क कड़क। काक बहते बीच समर में, जिनको धड़ से भड़क भड़क। घनन घनन घन घोर घटा गिरती जाती थी छन छन में। बाण कमान कृपान गदा से रक्त बहाता कण कण में। उजंड चंड चंडनी माँ के चरणों में नर मुंड चढ़े। बजा रहे थे घनन घनन यमराज नगाड़े खड़े खड़े। उस भीषण रण की ज्वाला की भड़की जाती थी भड़कन। पितामह के लोहित लोचन, देख बड़ी दिल की धड़कन। महासमर में दादा ने काटे थे अनगिन मस्तक धड़। महासमर में दादा ने काटे थे अनगिन मस्तक धड़। दृश्य देख कर आसमान में बादल हुए गरड़ गरड़। चीखे गूंजी थी धरती पर, चीख चीख में क्रंदन था। लगता था उस रोज धरा पर मृत्यु का अभिनंदन था। महासमर में महारथी गण थक कर वहां जब जब मरते थे, ऐसा लगता था महाप्रलयंकर वहां तांडव करते थे। रक्त पियासु काली मैया खप्पर भरती जाती थी। पितामह से पूरी सेना पांडव डरती जाती थी। उनके आगे जो भी आया वध उसका तत्काल हुआ। उसी वीर की सोनी धारा से तलकों का लाल हुआ। उनके आगे जो भी आया वध उसका तत्काल हुआ। उसी वीर की सोनी धारा से तलकों का लाल हुआ। इतना रक्त पिया धरती ने और नहीं पी जाती थी। इतना रक्त पिया धरती ने और नहीं पी पाती थी। बहे लहू की धारा अब नदियां बन बहती जाती थी। बर्बादी को देख पार्थ ने जब गांडीव उठाया तो उसके द्वारा उसने अपना पहला बाण चलाया तो पितामह के बाणों से टकरा करके वो टूट गया। अगले क्षण गांडीव मुष्टिका से अर्जुन की जैसे छूट गया। अब पितामह को जीते जी मनमानी नहीं करने दूंगा। चाहे कुछ भी हो, अर्जुन को ऐसे ना मरने दूंगा। विचलित होकर माधव ने रथ के पहिए को उठा लिया। उसे सुदर्शन चक्र बनाकर पितामह की ओर किया। विचलित होकर माधव ने रथ के पहिए को उठा लिया। उसे सुदर्शन चक्र बनाकर पितामह की ओर किया। माधव की वह मुद्रा मानो महाकाल से मिलती थी। उनकी इस मुद्रा से डरकर पूरी पृथ्वी हिलती थी।
माधव की वह मुद्रा मानो महाकाल से मिलती थी। उनकी इस मुद्रा से डरकर पूरी पृथ्वी हिलती थी। उनको देखा धनुष रखा और दादा मन में फूल गए। हाथ जोड़कर बोले, माधव क्या प्रतिज्ञा भूल गए? पूरी सेना बोल उठी कि बोलो होकर के निर्भय। एक बार सब मिलकर बोलो, बोलो पितामह की जय। पितामह की शक्ति की हालांकि बड़ी महत्ता थी, पर माधव की शक्ति में तीनों लोकों की सत्ता थी। वह कान्हा जिनके पैदा होने पर माया छा जाती हो, सभी सैनिकों को पहरे पर ही निद्रा आ जाती हो। ताले बेड़ी और द्वार भी खुद खुल जाते हों। सभी देवता गण भी जिनके चरणों पर पुष्प चढ़ाते हों। जिनके चरणों के बंधन पर यमुना जल बढ़ जाता हो। शेषनाग जिनकी रक्षा हित अपना फन फैलाता हो। कुष्ठ कुंच की माया का जो पल में ही मर्दन कर दे। नाग कालिया के फन पर जो ठुमक ठुमक नर्तन कर दे। जिनका चक्र सुदर्शन रवि की गाथा को खुद कहता हो। तीन लोक का बुद्धि और बल जिनके अंदर बहता हो। सरल सलील सुंदर सरिताओं संग समन्वित सागर हो। अगम अगोचर आदि अखंडित और अनस्वर आखर हूँ। सरल सलील सुंदर सरिताओं संग समन्वित सागर हूँ। अगम अगोचर आदि अखंडित और अनस्वर आखर हूँ। जिस परम पिता परमेश्वर की शक्ति का कोई अंत नहीं। जिनके आगे कृष्ण कोई भी रहा द्वंद नहीं। उस परम पिता को पितामह ने आखिर कैसे डरा दिया? यह बात असंभव है, भक्ति ने भगवान को हरा दिया। पितामह की अपने जीवन से हो चली विरक्ति थी, पर परम पिता के लिए पितामह की अटूट आसक्ति थी। चक्र कृष्ण चक्र ले इसीलिए करने उन पर प्रहार गए। कर ले भीष्म प्रतिज्ञा पूरी, जानबूझकर हार गए। कृष्ण चक्र ले इसीलिए करने उन पर प्रहार गए। कर ले भीष्म प्रतिज्ञा पूरी, जानबूझकर हार गए। जय श्री कृष्ण।